Imagine holding the most powerful force in the universe, right in your hand. Welcome to the shocking science of nuclear physics. हर चीज के बिल्कुल दिल में एक गहरा राज छिपा है। हमारे चारों ओर की दुनिया जिन छोटे छोटे कणों से बनी है, उनके अंदर एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो तारों को जलाती है और पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो आज हम इसी ताकत के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही बड़ी पहेली है। अगर हम किसी भी एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस को देखें तो वो एक बहुत ही अजीब, बहुत ही उल्टी जगह है। मामला ये है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं, सब पर पॉजिटिव चार्ज होता है और फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो एक दूसरे को पूरी ताकत से दूर धकेलते हैं। तो फिर ये न्यूक्लियस एक साथ टिका कैसे रहता है? इसे तो एक छोटे से धमाके में फटकर बिखर जाना चाहिए था। तो इस सवाल ने 20वीं सदी के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे और इसका जवाब एक ऐसी खोज से मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी खोज जिसने फिजिक्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ये सब शुरू हुआ 1909 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक कमाल के एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली, मतलब कागज से भी पतली परत पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। अब उन्हें लगा था कि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे आर पार निकल जाएंगे, और हुए भी, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकराकर सीधे वापस आ गए। रदरफोर्ड के लिए ये यकीन से बाहर था। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा है जैसे आप टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाएं और वो आपसे ही आकर टकरा जाए। इसी हैरान करने वाले नतीजे से पता चला कि एटम का सारा वजन उसके बहुत ही छोटे, बहुत ही ठोस सेंटर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और यहीं पर हमारी उस पहेली का जवाब छिपा है। वो है प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कुदरत की 4 सबसे बुनियादी ताकतों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आप इसे एक तरह का सुपर ग्लू समझ सकते हैं, जो प्रोटॉन की एक दूसरे को दूर फेंकने की जबरदस्त ताकत पर हावी हो जाता है और न्यूक्लियस को कसकर बांधे रखता है। हाँ, ये सिर्फ बहुत ही छोटी, मतलब एटम के न्यूक्लियस जितनी छोटी दूरियों पर ही काम करता है, लेकिन उस छोटी सी जगह में इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। तो अब हम ये तो जान गए कि एटम जुड़ा कैसे रहता है। तो अगला सवाल ये है कि क्या हम इस बंधन में छिपी एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और इसका पहला तरीका है एटम को तोड़ना। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, मतलब नाभिकीय विखंडन। इसमें होता क्या है कि हम एक भारी अनस्टेबल एटम जैसे यूरेनियम को लेते हैं और उससे तोड़ देते हैं, जिससे वो हल्के एटम में बदल जाता है। और जब ये जबरदस्त टूट-फूट होती है तो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। लेकिन असली खेल तो चेन रिएक्शन का है। आप इसे एक तरह का एटॉमिक डोमिनो इफेक्ट समझ सकते हैं। देखिए, जब एक यूरेनियम एटम टूटता है तो वो एनर्जी के साथ साथ कुछ और न्यूट्रॉन भी छोड़ता है। अब ये नए न्यूट्रॉन जाकर दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं, जिससे वो भी टूट जाते हैं और फिर और भी ज्यादा न्यूट्रॉन निकलते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और देखते ही देखते एनर्जी का एक बहुत बड़ा बेकाबू तूफान खड़ा हो जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हम लकड़ी या कोयला जलाते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। एक अकेले एटम के टूटने से उस केमिकल रिएक्शन के मुकाबले लाखों गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये अविश्वसनीय ताकत है। यही वो ताकत है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाती है, और यही वो ताकत है जो एटम बम में तबाही मचाती है। इस जबरदस्त एनर्जी का एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा डरावना सबूत है चेरेनकोव रेडिएशन। जब कोई न्यूक्लियर रिएक्टर पानी के अंदर काम करता है तो उसमें से एक अजीब सी नीले रंग की चमक निकलती है। ये तब होता है जब रिएक्शन से निकले पार्टिकल्स पानी के अंदर रोशनी की रफ्तार से भी तेज दौड़ते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई सुपरसोनिक जेट सोनिक बूम पैदा करता है, पर ये लाइट के साथ होता है। अच्छा, एटम को तोड़ने के अलावा एनर्जी निकालने का एक और तरीका भी है, और वो बिल्कुल इसका उल्टा है, एटम्स को आपस में जोड़ना। और यही वो प्रोसेस है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो चलिए एक बार साफ साफ समझ लेते हैं। फिजन मतलब टूटना। एक बड़ा एटम टूटकर 2 छोटे एटम बनाता है और एनर्जी निकलती है। और फ्यूजन मतलब जुड़ना। 2 छोटे एटम जुड़कर एक बड़ा एटम बनाते हैं और इस प्रोसेस में और भी ज्यादा एनर्जी निकलती है। दोनों ही तरीकों से हमें जबरदस्त एनर्जी मिलती है। और यही न्यूक्लियर फ्यूजन वो ताकत है जो हमारे सूरज और आसमान के हर तारे को रोशन करती है।
ये ब्रह्मांड का पावर सोर्स है। तो जब भी हम सूरज को देखते हैं ना, हम असल में एक बहुत दूर चल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को ही देख रहे होते हैं। हर एक सेकंड सूरज के धधकते हुए कोर में करोड़ों टन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में बदल रहा है। लेकिन ऐसा होने के लिए जो हालात चाहिए वो लगभग नामुमकिन है। सूरज के सेंटर का तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए, ये इतनी गर्मी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी जबरदस्त गर्मी और दबाव है कि एटम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो प्लाज्मा बन जाते हैं, मैटर की चौथी स्टेट। इसी भयानक माहौल में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस इतनी तेजी से भागते हैं कि वो एक दूसरे से टकराकर जुड़ जाते हैं और हीलियम बना देते हैं। और मजे की बात यह है कि जो हीलियम बनता है उसका वजन शुरू के हाइड्रोजन से थोड़ा सा कम होता है। तो ये जो थोड़ा सा वजन गायब हुआ वो कहाँ गया? आइंस्टाइन का वो मशहूर फॉर्मूला E=mc², वो यही काम आता है। वो खोया हुआ वजन ही शुद्ध एनर्जी में बदल जाता है, वही एनर्जी जो हम तक धूप और गर्मी बनकर पहुंचती है। तो जब हमने ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े रहस्य को समझ लिया है, तो इंसान की सबसे बड़ी जिद क्या है? इसे धरती पर दोहराना। फिशन एनर्जी का इस्तेमाल तो हम दशकों से कर रहे हैं, उसके फायदे और खतरों के साथ। लेकिन फ्यूजन यानी तारों की ताकत को काबू करना, वो एनर्जी की दुनिया का सबसे बड़ा सपना है। पूरी दुनिया में साइंटिस्ट अपनी लैब्स में छोटे छोटे मिनी सूरज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जबरदस्त लेजर और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके सूरज के कोर जैसी गर्मी और दबाव पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। अगर वो इस छोटे से तारे को जलाए रखने में कामयाब हो गए तो ये इंसानियत के लिए एनर्जी का एक लगभग कभी न खत्म होने वाला और बिल्कुल साफ सुथरा जरिया हो सकता है। हमने एटम के अंदर छिपी ताकत का ताला तो खोल दिया है, एक ऐसी ताकत जो बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। हमने इससे शहर तबाह भी किए हैं और शहरों को रोशन भी किया है। अब सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ क्या हम सच में तारों की ताकत को धरती पर ला सकते हैं? और अगर हम ले भी आए तो क्या हम इस परम शक्ति को जिम्मेदारी से संभालने के लिए तैयार हैं? ये हमारे भविष्य को कैसे बदलेगा?